नमस्कार आप सभी को। आज के इस सेशन में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक ऐसी ट्रिक, ऐसी टेक्निक सीखने जा रहे हैं जिसको सीखकर आपको मजा ही आ जाएगा। राइट, मैं केवल ट्रिक नहीं बताऊंगा, उसके पीछे का लॉजिक भी बताऊंगा। तो ध्यान से समझिएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले मैं ट्रिक आपको बता देता हूं, उसके बाद उसके पीछे के लॉजिक की बात करेंगे। आपको क्या करना है, इस वाले नंबर का आधा कर देना है। 30 का आधा हो गया 15। ठीक है, 30 का आधा हो गया 15। 15 का स्क्वायर किया तो 225। इसका आधा करने के बाद स्क्वायर कर दोगे, 225 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, डिफरेंस हो गया 4। है ना। अब जो भी नंबर आता है उसका स्क्वायर रूट आपको ले लेना है। स्क्वायर रूट हो गया 2, बस। अगर स्क्वायर रूट 2 आया है तो एक नंबर 15 से 2 ज्यादा होगा यानी 17, और एक रूट 15 से 2 कम होगा यानी कि 13। यानी इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो होंगे 17 और 13। ठीक है, 3-4 एग्जांपल करने के बाद आपको ये बहुत आसान लगने लगेगा। आपको क्या करना है, मिडिल वाले नंबर को आधा करना है, उसका स्क्वायर करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेकर स्क्वायर रूट ले लेना है। राइट, और उसको एक बार इसमें जोड़ देना है, एक बार घटा देना है। ठीक है, अब हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, बात इसकी है ना। यही तो चीज समझनी है कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। चलिए, तो अब हम इस मुद्दे पर बात करते हैं। आप ये जानते हो कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स होते हैं। ये जो बीच वाला पार्ट है वो दोनों रूट्स का सम है, और ये जो पार्ट है वो दोनों रूट्स का प्रोडक्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर दो रूट्स का सम 30 है तो उनका एवरेज क्या होगा, 30 का आधा 15। राइट, 30 का आधा 15। तो एक रूट होगा 15 माइनस समथिंग, और दूसरा रूट होगा 15 प्लस समथिंग। राइट, क्योंकि एवरेज तो मिडिल नंबर होता है। तो अगर मैंने एक रूट, लेट सपोज मैंने एक रूट लिया 11 और एक रूट लिया 19। ठीक है, इन दोनों का मिडिल नंबर क्या है, 15। तो ये क्या है, 11 को मैं लिख सकता हूं 15 माइनस 4, और इसको लिख सकता हूं 15 प्लस 4। लिख सकता हूं ना। तो एक रूट है 15 माइनस के और एक रूट है 15 प्लस के, और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ये वाला नंबर है 221। तो हमने जब इनको सॉल्व किया तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 15 का स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर बराबर 221। तो के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 225 माइनस 221 यानी 4, यानी के की वैल्यू प्लस माइनस 2 हो गई। आप प्लस 2 ले लो या माइनस 2 ले लो, एक ही बात है ना। क्योंकि एक बार आप 15 माइनस 2 करोगे, अगर प्लस 2 ले रहे हो तो एक रूट होगा 15 माइनस 2, और एक रूट होगा 15 प्लस 2। राइट, यानी एक रूट हो गया 13 और एक रूट हो गया 17। राइट, अगर आप माइनस 2 भी ले लेते हो, अगर आप माइनस 2 भी ले लेते हो तो माइनस 2 में भी क्या होगा कि ये वाला रूट हो जाएगा 15 प्लस 2, ये वाला रूट हो जाएगा 15 प्लस 2, और ये वाला रूट हो जाएगा 15 माइनस 2। ठीक है, तो तब भी रूट्स हमारे 13 और 17 ही आएंगे। राइट, तो यू कैन टेक एनीथिंग। तो इसी के ऊपर ये जो डायरेक्ट शॉर्टकट मैंने बताया है वो बेस्ड है, वो वैसे ही काम कर रहा है। चलिए, अब एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। आपको टेक्निक समझ आई, टेक्निक के पीछे का लॉजिक समझ आया। ठीक है, कोशिश कीजिएगा, देखो ऑड नंबर अगर यहाँ पर होगा तब भी हम ये लगा सकते हैं, लेकिन जो ऑड नंबर का आधा करोगे तो पॉइंट में आएगा, स्क्वायर लेने पर थोड़ी दिक्कत आएगी। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर ये नंबर इवन है, ठीक है, तभी आप इसको अप्लाई करें। ठीक है, और प्रोवाइडेड कि यहाँ माइनस है ताकि सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव हो। चलिए, तो अगर मैंने इसका आधा किया तो हो गया 25। 25 का स्क्वायर किया सर 625। 625 और 609 का अंतर हो गया 16। 16 का स्क्वायर रूट किया तो क्या हो गया 4। तो एक रूट इससे 4 ज्यादा होगा और एक रूट इससे 4 कम होगा, यानी एक रूट 29 और दूसरा रूट 21। कितना फास्ट मेथड है। राइट, एक और एग्जांपल लो। इसका आधा किया 32, सर 32 का स्क्वायर करूंगा 1024। इन दोनों का डिफरेंस लिया 16, 16 का स्क्वायर रूट लिया 4। तो एक रूट इससे 4 ज्यादा, एक रूट इससे 4 कम, यानी एक रूट 36 हो गया, एक रूट 28 हो गया, खत्म कहानी। एक और देखो, इसका आधा किया 35, सर 35 का स्क्वायर तो हो गया 3 इंटू 4 12, 1225। इन दोनों का डिफरेंस 4, 4 का स्क्वायर रूट लिया 2। एक नंबर इससे 2 ज्यादा, एक नंबर इससे 2 कम, यानी एक नंबर 37 हो गया और एक नंबर 33 हो गया। ये रूट्स हो गए। एक और देखो, अगर मैं इसका आधा करूंगा 42, 42 का जो स्क्वायर हो गया वो 1764 हो गया। राइट, इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ वो कितना हो गया सर, इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ, दिस इज 6 एंड दिस इज 3, 36। 36 का स्क्वायर रूट लिया तो 6 आ गया। तो एक नंबर इससे 6 ज्यादा, एक बार इससे 6 कम, यानी 48, और ये हो गया 36। ठीक है, तो ये दो नंबर हो गए। टेक्निक समझ में आ गई। तो एक एग्जांपल आपके लिए होमवर्क है, कम से कम एक सवाल आप खुद से सॉल्व करो और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ। बताइएगा कि ये टेक्निक आपको कैसी लगी, इसके पीछे का लॉजिक आपको कैसा लगा। राइट,
और अगर आप रेगुलर बेसिस पर बैंक एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो रोज सुबह 10 बजे बैंकिंग वाला चैनल पर मेरी लाइव क्लास चलती है फ्री यूट्यूब पर, उसमें आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।